सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने आरोप लगाया है कि हिंदू संगठन द्वारा जानबूझकर रैली मुस्लिम क्षेत्र से निकाली जा रही है ताकि दंगा भड़काया जा सके। वहीं जहां भी पथराव या विवाद की स्थिति बनी, वहां पुलिस अधिकारियों ने न जांच ठीक से की और न ही कार्रवाई। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मेधा पाटकर ने कहा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर समर्थन मूल्य का पूरा दाम किसानों को मिलना चाहिए। 7 बार चर्चा होने के बाद भी केंद्र सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों की आड़ में उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मेधा पाटकर ने केंद्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है, 26 जनवरी की परेड पर किसानों की भी परेड निकाली जाएगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करने देती है तो देश भर में आंदोलन किए जाएंगे। कि जो आरोप लग रहे हैं उस चांदनखेड़ी गांव के मुस्लिम समाज के ही लोगों को अपराधी बनाकर हमारे सामने आया हुआ चांदनखेड़ी में जो चित्र हमने देखा है और जो वीडियोस की भी हमने जांच की है और हमने दोनों बाजू के साथ चर्चा की है। बेटमा में हमको वहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष और रैली में शामिल हुए विविध गांव के लोग भी मिले। तो हमारा निष्कर्ष ये है कि इसमें जिस गांव में कभी विवाद और दंगा नहीं था उस गांव में उकसाने का काम हुआ है। और पथराव किसने हुआ ये अगर जांच का मामला भी रखे, गोली किसने चलाई ये जांच का मामला भी रखे तो हमें मंजूर है। लेकिन उसमें भी हमको लगता है कि वहाँ कुछ घंटों तक आखिरी घर कादर अखबार का जो गांव की सीमा के बाहर था एक प्रकार से, उसमें उसके सामने बिठाकर और लोगों को बुलवाकर जिनके हाथ में लोहे की सलियां थी, तलवारें थी, उसमें से कुछ युवा मनोरे पर चढ़कर उसको तलवार से हानि पहुंचाने की कोशिश करके जो हुआ है, जो पूरा घटनाक्रम बताता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को पता था कि कई गांव के लोग एकत्रित होकर ये रैली जन जागरण केवल अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर कर रही है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशन कर लेनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं ली। हम ये भी जान रहे हैं हमारी जांच के आधार पर कि दूसरे दिन जो रास्ता रुंदीकरण का काम हुआ जिसमें बहुत सारे घर अतिक्रमणदार के तोड़े गए, वो पूरा अवैध रूप से हुआ। न पंचायत को खबर की गई, न नोटिस दी गई घरों को, और उसमें कई सारे मुस्लिम परिवारों को स्थलांतर करना पड़ा है। हमारी मांग यही है कि ये जो नुकसान हुई है उस पूरी नुकसान की भरपाई तो होनी ही चाहिए। उसके पंचनामे भी अभी पूरे नहीं हुए और जांच केवल पुलिस के स्तर पर नहीं हो सकती है, केवल प्रशासकीय स्तर पर नहीं हो सकती है। वो न्यायिक जांच है, वो भूतपूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए, लेकिन मंदसौर जैसे नहीं, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। आज जो ट्रैक्टर रैली दिल्ली में निकल रही है वो भी एक प्रकार का रिंग रोड जो है, पेरिफेरल रोड जिसको कहते हैं, वहां से निकल रही है। किसी को तकलीफ देने की इच्छा नहीं है, रोड ब्लॉकेड की इच्छा नहीं है। दूसरी बात कि रोड ब्लॉकेड खास करके हरियाणा सरकार कर रही है, यूपी सरकार कर रही है, राजस्थान नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ से गए मिलकर सैकड़ों लोग, तो हमको यहाँ से जाने दिया, शिवराज सिंह जी के धन्यवाद। हमको यूपी बॉर्डर पर रोका तो 2 दिन और 2 रात हम लोग वहीं रुके, बारिश भी रात को आई तो भी रुके। आज दिल्ली के भी किसान वही भुगत रहे, पर आखिर दूसरे दिन शाम को उनको बॉर्डर खोलनी पड़ी और हमारे साथियों को जाने दिया, तो हम दिल्ली तक पहुंच गए और फिर वहां कई दिनों तक हम रुके। आज ये सवाल है कि आने वाले 26 जनवरी का अल्टीमेटम दिया गया है, लाल किले पर परेड प्रधानमंत्री करते हैं। खैर यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आना मना कर दिया है, क्योंकि यूके में जो सिख समुदाय की ताकत है, जो एक जगह पर कनाडा में भी ताकत रखते हैं, वहां पदाधिकारी भी है, चुने हुए प्रतिनिधि है, तो उनको नकार कर किसानों के मुद्दे दुर्लक्षित करके वहां के प्रमुख राष्ट्र प्रमुख आ नहीं सकते थे। और उनको हम धन्यवाद देते हैं, जैसे कनाडा के ट्रूडो ने भूमिका ली और 25 देशों के 82 संगठनों ने पूरा समर्थन जाहिर किया है, जिसमें सबसे बड़े किसान और मजदूरों के संगठन है, ब्राजील से लेकर अमेरिका तक के। तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में हर क्षेत्र में आया हुआ कंपनीकरण, जिसने शिक्षा खत्म कर दी है, वंचित किया है, स्वास्थ्य में लोगों को नहीं मिल रही है सेवा मुफ्त में, तो ऐसी स्थिति में खेती में उनका प्रवेश
नामंजूर है। मैं इतना ही कहती हूँ कि 26 जनवरी का जो अल्टीमेटम है वो ये है कि प्रधानमंत्री भले उनकी परेड निकाले, पर इस देश का प्रमुख अन्नदाता, प्रमुख सेवक, प्रमुख उत्पादक किसान है, जिनमें सब प्रकृति पर जीने वाले समुदाय। मेधा पाटकर ने साफ किया है किसानों को न्याय दिलाने में वे उनके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।